शहर की सबसे शांत गाड़ी जिस पे बैठी सवारी ना बात करती है ना चीत, ना शोर करती है और ना ही शराबा। होता है तो केवल एक स्ट्रेचर और उस स्ट्रेचर पे रखा हुआ एक लाश। और सिर्फ लाइन से और बॉडी इधर लगातार किए हुए हैं और इधर ये एरिया है जो भर चुकी है लवारिस बाग। मतलब इस पूरे एरिया में आप लोग ऐसे लाश लाख गाड़ते हैं? हाँ, गाड़ दिए। मान लीजिए ये जो लड़का है इसके घर वाले आ जाते हैं, शिनाख्त होती है इसकी, जी। तो निकाले कौन इसको? साल भर का लगभग बॉडी निकाले हैं सर। साल भर तक जो? जी। मतलब जो लाश जमीन में साल भर से गड़ा हुआ है जी उसे भी खोद के आप लोग निकालते हैं? जी निकाले ना सर। मगर जब एक शरीर, एक मृत शरीर, एक लाश जब जमीन पर सालों से दफनाया गया हो और उसे खोद कर निकाला जाए, तब आप कल्पना करिए कि उस लाश की क्या हालत होगी। आप उस लाश को देख नहीं पाएंगे, मगर ये लोग उसे अपने हाथों से निकालते हैं। बहुत गंदा स्मेल रहता है बिना मास्क का, और अदर आदमी तो उसको कर ही नहीं पाएगा, मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, ऐसा टाइप का स्मेल रहता है। 2 दिनों से यानी कि 48 घंटों से देव के साथ घूम रहा हूँ मैं, उसके साथ जहाँ पर 3000 से ज्यादा लाश को दफन किया गया है वहां भी जाता हूँ। वहां की मानता है कि जब तक शरीर जो है वो अंत्येष्टि नहीं होता या फिर 5 तत्वों में शरीर को नहीं मिलाया जाता, जी आत्मा की शांति नहीं होती है। जी सर। तो कभी सपना आया है आपको? जी सर, आया ना सर, सपना आया है। कभी ऐसा लगा हो कि जब आप सुनसान सड़कों पे, आपने बताया कि रात का 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, आप लाश लेकर के जाते हैं, जी कभी ऐसा लगा कि कोई और भी है गाड़ी में मेरे अलावा? ये ऐसा लगा कि पीछे से मेरे को वो ऐसे ऐसे हिला रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो, और पूछ रहा था मेरे को कि मैं कहाँ हूँ, किस टाइप का मतलब बर्ताव कर रहे हो वहाँ की। मतलब इस काम में अगर आपको रहना है, इस काम को आपको करना है, जी तो आपको लाश से दोस्ती करनी पड़ेगी। लाश से दोस्ती करनी पड़ेगी, लाश को दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी ये काम कर पाओगे। बाकी नॉर्मल देखने से तो आदमी ऐसे ही देख नहीं पाता हर कोई उसको। और बीती रात जब मैं सो रहा होता हूँ तो मेरे सपने में भी एक अजीब सी घटना होती है। शहर की सबसे शांत गाड़ी जिस पे बैठी सवारी ना बात करती है ना चीत, ना शोर करती है और ना ही शराबा। होता है तो केवल एक स्ट्रेचर और उस स्ट्रेचर पे रखा हुआ एक लाश। और एक कहानी जो अब मौत के घाट उतर चुकी है, मगर ये कहानी उस लाश की नहीं है, उस लाश को ले जाने वाले शव वाहन के ड्राइवर की है। शव वाहन ड्राइवर यूं तो लाश को गाड़ी में लेकर के जाते हैं सुनसान सड़कों पर, मगर कई मर्तबा पुलिस को ऐसे लाश मिलते हैं जो इनकी शिनाख्त करनी बहुत मुश्किल होती है, कटे, जले, फटे और सड़े गले हालत में। इसके पास अगर आप मात्र 10 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं तो उससे आने वाली जो बू होती है, उससे निकलने वाले जो गैस होते हैं, वो आपके जहन में महीनों तक रह सकते हैं, जिन्हें पुलिस अज्ञात या लावारिस लाश कहती है। ये लोग ऐसे लाश को जिनमें कीड़े पड़ चुके हैं, जिनमें से पस निकल रहा है, बदबू आ रही है, उन्हें अपने हाथों से उठाकर इन गाड़ी में रखते हैं और ले जाकर गड्ढे में डालते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। शव वाहन गाड़ी जब सुनसान रातों में सुनसान सड़कों पर चलती है, तब इस गाड़ी में लाश ड्राइवर तो होते ही हैं, मगर साथ में
कोई और भी होता है। तो आज शव वाहन के जो ड्राइवर उनसे बातचीत करेंगे और उनकी ज़िंदगी, उनकी कहानी आप लोगों को बहुत करीब से महसूस और दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले किसी ने भी शव वाहन के जो ड्राइवर है उनकी कहानी अब तक नहीं बनाई है। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जिससे आप बेचैन हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव। देव। तो कब से कर रहे हो आप ये काम? मैं लगभग सर ये काम 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से। आप लोग रोज लाश लेकर चलते हो अपने साथ में, चाहे दिन हो या रात? जी जी, दिन हो या रात हो, बॉडी ही गाड़ी, बॉडी लेके ही चलते हैं और छोड़ करके वापस आते हैं, फिर फोन आता है, फिर जाते हैं। बस वही काम है कंटिन्यू, बॉडी ही ले जाने का। जैसे अभी मैं छोड़ के आया, गाड़ी खड़ा किया हूँ और भी अभी फोन आ जाएगा, निकल जाएगा तो और लेके जाएंगे। फुर्सत नहीं होती, अगर फोन आया तुरंत निकलना जी, पड़ता है? फोन आया तो निकलना पड़ता है। जी। पहला दिन कैसा था आपका? जब पहले दिन आप आए, आपको मालूम पड़ा कि आपको अपने हाथों से जो कटे, जले, फटे और सड़े हुए लाश होते हैं जिनसे बू आ रही होती है, उन्हें अपने हाथ से उठाना है, तो क्या क्या ख्याल आया आपके मन में? डर लगा या फिर क्या हुआ? फर्स्ट टाइम तो डर लगा सर, मन में एक जैसा, गाड़ी में ड्रॉप करके निकलो, आओ वापसी में तो भय जैसा। फर्स्ट टाइम 1-2 बार लगा कि है ऐसा कुछ, ऐसे करके धीरे धीरे करके आदत सा बन गया। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। बीच में लगता है, कभी ऐसा लगता है कि रात में 2 बजे 3 बजे बॉडी छोड़ के निकलो घर से, तो अकेलापन, थोड़ा सा डर महसूस लगता है। जब रात में 2-3 बजे आप लाश को छोड़कर जाते हो या फिर लेकर जाते हो, जी जी, तो पीछे से हल्की भी आवाज आती है, तो कैसा महसूस होता है आपको? महसूस वही होता है सर, डर वाली बात होता है। गाड़ी से पीछे स्ट्रक्चर वगैरह से ऐसे कुछ नॉर्मल से ऐसी आवाज आता है कुछ ऐसा नहीं है, बस भय है कि बॉडी, गाड़ी है, बॉडी छोड़ के आ रहे हैं। अपने आप में डर तो थोड़ा सा रहता ही है, और ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या काम होता है आपका, मतलब क्या काम करता है एक शव वाहन ड्राइवर चलाने वाला जो होता है? तो जो लोग शव वाहन चलाते हैं उनका काम महज लाश को अपने साथ ले करके चलना नहीं, उनका अंतिम संस्कार करना भी होता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि कई लाश इस अवस्था में मिलती है जिसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है, पुलिस भी पहचान नहीं पाती, चेहरा डैमेज होता है। ऐसे लाश को पुलिस एक समय तक अपने पास रखती है और जब कोई उनके दावा आपत्ति करने या फिर कोई मामला, कोई पहचान नहीं होती, तब उसे ला करके ऐसे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब तक आपका शरीर पंच तत्वों में नहीं मिलता तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मगर जिसका कोई नहीं होता उनके भी ये जो शव के ड्राइवर हैं, अंतिम यात्रा के जो ड्राइवर हैं, वो अंतिम वक्त तक आपका साथ देते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अपने हाथों से ये लाशों को उठाते हैं, गड्ढे में डालते हैं, पूजा करते हैं। जो भी विधि इन्हें पता है, इन्हें वो विधि नहीं पता जिसमें शरीर को 5 तत्व मिलाया जाए, उस विधि से ये उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो यही सुनसान जगह में आते हैं आप लोग? जी जी भैया, यही है शमशान घाट हम लोग का, अज्ञात बॉडी करने का। ये गड्ढा? जी, ये गड्ढा भी अज्ञात बॉडी लेके आए हैं गाड़ी में, इसको अभी कफन दफन करेंगे, अब इसका अंतिम संस्कार करेंगे जैसे करते हैं। आप ही लोग करेंगे? हाँ, आप ही लोग, हम ही लोग करेंगे। और भी इससे पहले अभी करके गए एक बॉडी, जी वाला आप ही लोग किए थे? हाँ, अभी किए हैं जस्ट 1 घंटा पहले। अच्छा। और इसे फिर लाइन से और बॉडी इधर लगातार किए हुए हैं, और इधर ये एरिया है जो भर चुकी है लवारिस बाग।
मतलब इस पूरे एरिया में आप लोग ऐसे लाश ला के गाड़ते हैं? हाँ, गाड़ दिए। क्या होता है प्रोसेस, क्या प्रक्रिया होती है इसकी? आप लोग लाश अभी लेकर आए हैं, कैसे इसमें डालेंगे, क्या क्या कुछ करेंगे? बस सर लाए हैं, जैसे वहाँ से उठा के अभी 1-2 लोग हमारा साथी गड़ा रहे हैं, ये आ गया, उठा के यहाँ इसमें डालेंगे, फिर मिट्टी जैसा अपना करते हैं, पैर वैर में दबा के इसको दफनाएंगे, फिर लास्ट में पानी वानी करके नारियल अगरबत्ती करके जैसे उसको विदा करना है करके कफन दफन करके जाते हैं। मतलब अंतिम संस्कार भी जो होता है वो आप लोग करते हैं? हाँ, वो लोग कहा जाए तो हम लोग 80% करते हैं। हाँ। और जो थाना का अज्ञात बॉडी रहता है, आरक्षक आता है साथ में, हम लोग करते हैं कफन दफन। और बाकी इसका कोई नहीं है या और कहीं संस्था से कोई नहीं आता, हम ही लोग जिस करते लाश का कोई नहीं हो उसके हैं। आप लोग परिवार वाले बनते हैं? हम लोग बनते हैं, हम लोग करते हैं। वही है सर, अब कर देते हैं कि है कोई नहीं है करके, स्थिति परिस्थिति देख के वहाँ भी ये काम ऐसा है कि सिचुएशन ऐसा है कि आदमी को पैसे भी तो नहीं करते, इस टाइप का काम है, मतलब थर्ड क्वालिटी का काम है। तो चौड़ी से चाहिए से भी लेवल लाओ जैसे भी बोलो तो मुश्किल है, नहीं मिलते हैं, तो इसलिए अब शुरू से कर रहे तो हम लोग भी थोड़ा सा तो मतलब ये लाइन से जो दिख रहा हुआ है, ये जो मुरुम रखा हुआ है ऊपर, जी, ये पूरा लाश आप लोग हाँ, ये पूरा लवारिस लाश है, मठ है उसका, जैसे मठ बनाते हैं ना, बॉडी डेड के, वो है मठ। लाइन से अपन इसे निकाल। ये आप लोग क्या लेकर, नारियल है? हाँ, नारियल अगरबत्ती लाए हैं, दिखाइए क्या क्या है लाए हैं। नारियल अगरबत्ती, फूल, गुलाल, पानी, जो भी है। ये साथी हैं आप लोग के सब? हाँ, नहीं ये आरक्षक है सर। अच्छा। ये जैसे कि अज्ञात बॉडी है ना, ये तो पुलिस के आदमी यहाँ होते हैं? हाँ, जो खमतराई थाना के अंडर में मिला है ये बॉडी, तो खमतराई थाना वाला जो आरक्षक है, तो देखिए, हाँ, जिसके अंडर में मतलब ये मेरे हाथों में नारियल है, ये नारियल, ये माचिस, अगरबत्ती, सारा कुछ ये ड्राइवर जो लोग होते हैं जो शव वाहन चलाते हैं वही लेकर आते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी बन जाती है। और जिनका कोई नहीं, जो अज्ञात शव कहीं पड़े होते हैं, उनके जो पेरेंट होते हैं, जो ये ड्राइवर हैं, वो बन जाते हैं। तो मतलब आप लोग गाड़ने के बाद फिर क्या कर निकल जाते हैं? जी, अब कफन दफन हो गया सर, पूजा पाठ जो भी जैसा भी रीति रिवाज के हिसाब से कर देते हैं। कफन दफन करने के बाद थोड़ा देर रुकने के बाद देख के अपन निकल जाते हैं, चले जाते हैं। मैं देख रहा था आप लोग ये पत्थर गाड़ रहे थे, क्या कारण है इसका? पहचान के लिए सर, जैसे कि अब ये जो बॉडी आया है वो एकदम जवान है, एक्चुअल में लड़का जैसे है, तो मिलने की चांस है। जैसे बुजुर्ग रहते हैं, अगर 60-70 प्लस हो तो उसका चांस थोड़ा कम रहता है, और जवान रहता है तो इसको इस टाइम से वैसे करते हैं कि आ जाए कोई परिजन, मिल जाएगा ऐसे करके, उस सिचुएशन के लिए रखते हैं। मतलब 25 साल का जवान लड़का था? हाँ, 25 साल का जवान लड़का है। वो ये पूरा आप गाड़े, यहाँ भी आप गाड़े हैं, क्या बता रहे थे इसके बारे में आप? वो जो है ये वो भी था, वही वाला था सर, माना थाना वाला था, काफ़ी दिन से सड़ा हुआ बॉडी था, धूप वाला। कितना दिन हो गया था? वो लगभग 5-6 महीना पुराना बॉडी है वो भी, तो भी अज्ञात में है, तो उसको भी किए 2-3 दिन पहले किए। मान लीजिए ये जो लड़का है, इसके घर वाले आ जाते हैं, शिनाख्त होती है इसकी, जी, तो निकाले कौन इसको? जी, हम लोग खुद निकालते हैं, उसको नहलाते हैं, सब करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, जो भी है, जैसा भी बाहर से केमिकल लाते हैं, उसको अच्छे से पैक करके, दिमाग में कीड़ा लग जाता है उसको हटने के लिए भगाने के लिए साफ सफाई करके, सैनिटाइज करके परिजन लोग को देते हैं, अच्छे से उसको करके। मतलब आप ही लोग निकालते हैं, नहलाते भी हैं? हम ही लोग नहलाते हैं, हम ही लोग निकालेंगे उसको, और फिर परिजन को सौंप देते हैं, मतलब घर तक छोड़ते हैं हम, जहाँ भी जैसा भी ले जाना चाहे, और नहीं तो फिर यहीं करवा देते हैं परिजन लोग, अगर चाहे तो। जब इतने दिन तक बॉडी जो है जमीन में होती है तो सड़ जाता होगा? जी, सड़ जाता है, दिमाग बदबू आता है, काफी स्मेल रहता है, आदमी यहाँ रुक नहीं पाता गंद के नाम से, आसपास में कोई आदमी नहीं। आप लोग नहलाते हैं अपने हाथ से? हम लोग सब करते हैं, जैसे भी मेंटेन करते हैं, मास्क पहनते हैं, जो भी जैसा भी है, लेकिन करके सामने वाले को देते हैं। अब जैसे आम आदमी जब सुनेगा इस बात को, उसके शरीर में झुनझुनी पैदा हो जाएगी, डर पैदा हो जाएगा, आप लोग कैसे कर लेते हैं? सर कर लेते हैं, जैसे हम लोग ये काम करते हैं, सबसे पहले तो हाईलाइट न्यूज़ में ये सब आगे रहना चाहिए, तो यही सब पीछे हो जाते हैं सर। ये सब चीज़ कर रहे हैं, बताओ कि किसी को कोई पता नहीं है, अभी इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं। तो मतलब मैं जब आप लोग के बारे में रिसर्च कर रहा था, पूरे यूट्यूब में, पूरे नेट में, कहीं भी इन लोगों की कहानी कहीं नहीं है, इन लोगों के बारे में कोई नहीं बताता। तो लोकरस का ये प्रयास है कि हम लोग जाने आप लोग, आप कहानी को दिखाएं। कि एक तरफ जहाँ पर डेड बॉडी लोग समझते हैं, डेड बॉडी के पीछे की कहानी क्या है, कैसे लोग करते हैं। लॉकडाउन के वक्त
अपने परिवार के लोग, अपने ही परिवार के लोगों का बॉडी को छूने से दूर भाग रहे थे, वहाँ आप जी लोग लावारिस लोग का लाश जी छू जी रहे, जी नहला रहे हैं हाथों से। जी जी सही बात है सर। लवालिस कोरोना समय का तो बात ही अलग था। कभी डर लगता है आप लोग को? सर डर डर अब डर डर ही है तो सर डर भाग गया है अब। आदत पड़ गया है, आदत से पैसे हैं। अब डर है सर, डर है तो इसीलिए तो कोई आदमी आने काम नहीं करता इसी का नाम से कि बॉडी है कि मुर्दा है, ऐसे करके डर जाते हैं। और हम लोग का आदत पड़ गया है। वही बताया ना सर, रोजी मंजूरी से भी अगर लाओ कहीं से तो मिलता नहीं है सर ये सब काम करने के लिए। जो हमारा काम है ये एकदम थर्ड क्वालिटी का काम है, कहा जाए तो आदमी पैसे में भी नहीं करते नहीं, ऐसा टाइप का काम है। तो चल रहे हैं, हम भी एक मदद कर रहे हैं जैसे भी संस्था जैसे भी जो भी है, हमारा भी कुछ आगे हो ऐसा करके। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर। पहली बार जब आप ये काम कर रहे थे, अब पहली बार जब आप ऐसे जगह आए, जी जी आपको मालूम पड़ा कि हमको ये काम भी करना होता है, गाड़ी तो हमको चलाना ही जी है, जी जी साथ में हमको ये काम भी करना है, जी जी तब एक्चुअल में पहले क्या आया पहले उस तो वक्त? पता नहीं था सर। अब जैसे धीरे धीरे अब हमारा वहाँ गाड़ी है निःशुल्क, सब 1099 पायलट हैं। तो जैसे कि हम लोग भी नहीं करेंगे तो लाना तो हमारा ही काम है यहाँ तक। अब लाते भी हैं तो साथ में कर भी देते हैं, ऐसा है। और वही है सर, ढूंढो तो मिलता नहीं आदमी। जिम्मेदारी समझते हैं आप लोग जिम्मेदारी, अपनी। हाँ। और ये काम भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि किसी ऊपर सौंप दो, आगे स्वयं फोटो वोटो सब थोड़ा सा ये सब करना रहता है। पूरी वीडियो देखिएगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। द लोक रस को चलाने के लिए बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को स्कैनर नज़र आ रहा होगा, उसे स्कैन करिए। आप लोगों से जो भी सहयोग हो पाता है वो सहयोग द लोक रस को करिए। और वैसे भी आपका हमारा रिश्ता ईमानदारी का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। और लोक रस के वीडियोस को आप लोग बहुत शानदार प्यार दे रहे हैं। आगे वीडियो देखिए। ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक होती है आपकी? ड्यूटी तो सर हम लोग का सुबह 9 बजे से शाम को यही 7-8 बजे ये करते हैं। और बाकी दूसरी गाड़ी वाले लोग 24-24 करते हैं। हाँ हाँ जब आप ड्यूटी खत्म कर घर पहुंच जाते हैं और आपको अचानक से फोन आता है जी। कि आपको लाश लेकर जाना है, तो मन में क्या रिएक्शन आता है? दिल धक धक करता है, क्या होता है? सर मन में आता है कि हाँ लाश लेके जाना है और रात में निकलना है। अब आदत सा हो गया तो फिर रात आना ही पड़ता है। आने के बाद लोड करके जैसे तैसे उसको लेके जाते हैं, परिजन को सही सलामत छोड़ के देते हैं। सबसे खतरनाक क्या होता है, किस प्रकार की लाश को से डील करना? सबसे खतरनाक डेंजरस वही है सर, कटा फटा बॉडी, स्मेल बॉडी, डिकम्पोज बॉडी। अगर कहीं से आ जाए सड़ा गला 2-4 दिन का बॉडी, तो वाला बॉडी में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। और बाकी वही है सर कि थोड़ा सा जवान ववान व्यक्ति हो, लड़का हो, कहीं फांसी वासी तो थोड़ा सा लगता है मन में भय। और स्मेल हो जाती बॉडी में, डिकम्पोज बॉडी रहता है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। कैसी बू आती है उसमें से? बहुत गंदा स्मेल रहता है सर, बहुत गंदा स्मेल रहता है बिना मास्क का। और अदर आदमी तो उसको कर ही नहीं पाएगा, मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, ऐसा टाइप का स्मेल रहता है। गाड़ी में तो कोई बैठता नहीं डिकम्पोज बॉडी में, सिर्फ अकेला लेके जाना रहता है। जब हम लोग कल आपके साथ जी जी सुनसान जगह में थे, जहां बता रहे थे कि उस ग्राउंड में, उस जगह पे जी तकरीबन 3000 से ज्यादा जो लाश है जिनका पहचान नहीं हुआ है, उन्हें गाड़ा गया है। आप बता रहे थे कि लड़का 25 साल का है, हमारे उम्र का है। आप क्या बोल रहे थे आप? जी जी कल जो अपन कफन दफन किए सर, वो खमतराई थाना से है, पटरी में कटा हुआ था। 25 साल का लड़का है, वो जवान लड़का है। तो उसका कोई आ ही नहीं पाया, पहचान ही नहीं हो पाया, तो अज्ञात हो गया वो। 2-3 दिन से रखा हुआ था मेकाहारा में। तो उसको लास्ट में फिर कल कफन दफन करके आए हैं। और अगर शिनाख्त होता है, अगर कोई जान पहचान का अगर मिलता है तो उसको निकालेंगे भी हम लोग। निकालते भी आप लोग? हाँ, निकाल के उसको परिजन को अगर ले जाना चाहे तो देंगे उसको, सब चीज कर। मतलब आप लोग उससे दफन भी करते हैं और उसके बाद उस लाश की शिनाख्त होती है, पहचान होती है? जी जी आप ही लोग फिर निकालते भी हैं? जी जी हम ही लोग निकाल। कभी ऐसा हुआ हो कि आप बहुत लंबा समय हो गया, फिर शिनाख्त थी, फिर आप लोग निकालने गए हैं? हाँ हुआ है ना सर, ऐसा हुआ है ना सर। 4-6 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर का लगभग बॉडी निकाले हैं सर। साल भर तक? जो जी 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 मतलब जो लाश
जमीन में साल भर से गड़ा हुआ है, जी जी उसे भी खोद के आप लोग निकालते जी हैं? जी निकाले ना सर, एक दो बॉडी ऐसा है उसको भी निकाले। कैसा होता है उसका मंजर? मंजर सर बहुत भयानक होता है सर, वहाँ मंजर एकदम बहुत, क्या बोलूं सर, उसको निकालो पूरा दिमाग कीड़ा लग जाता है, तो काफी टाइम लग जाता है सर वहाँ। बहुत बहुत दिक्कत वाली बात है सर, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा है वो। मतलब जब आप एक साल जो शरीर जी गड़ा जी हुआ है, जो सड़ चुका है, उसे जब आप निकालते हैं, जी जी मन में क्या ख्याल आता है आपके? मन में वही है सर, अब मन में ख्याल आता है कि हम लोग जब मतलब एक तरह से ऐसा काम कर रहे हैं कि गड़ा हुआ बॉडी को निकाल रहे हैं, मतलब अपने आप में सोच के ही बहुत बड़ा वो लगता है सर। अब बाकी इसके मन लिए तो में आगे बेचैनी होती है। बेचैनी होती है। सोचिए, हम लोग जब एक सड़क पे कुत्ता या कोई जानवर मर जाता है और उसके बाजू से गुजरते हैं, जी तो हमें उल्टी आने लगती है। जी हम अपने नाक को रुमाल से या हाथ से ढकने लगते हैं, मगर जब एक शरीर, एक मृत शरीर, एक लाश जब जमीन पर सालों से दफनाया गया हो और उसे खोद कर निकाला जाए, तब आप कल्पना करिए कि उस लाश की क्या हालत होगी। आप उस लाश को देख नहीं पाएंगे, मगर ये लोग उसे अपने हाथों से निकालते हैं और नहलाते भी हैं, बता जी रहे थे आप लोग। नहलाते हैं सर, सैनिटाइज करते हैं उसको, पैक करके फिर परिजनों लोग को सौंप देते हैं। मतलब ऐसे शरीर को जो एक साल से अंदर गड़ा हुआ, उसे नहलाते भी हैं आप लोग? जी जी हम्म पूरा साफ करके देते हैं सर, कीड़ा लगा रहता है, दिमाग लगा रहता है उसमें, हम्म उसको साफ करते हैं, हटाते हैं, फिर देते हैं। हम्म। क्या क्या बचा होता है उसमें? शरीर, मांस होता नहीं होगा उसमें? जी सर सब गल जाता है, दिमाग लगा रहता है, एक जान पहचान रहता है कि ये आंख है कि ये है करके, भूरा भूरा मिट्टी जैसा हो जाता है बॉडी। हम्म बाकी नॉर्मल देखने से तो आदमी ऐसे ही देख नहीं पाता हर कोई उसको, घर वाले जो परिजन ही आते हैं उन लोग निकलवाते हैं, लेकिन खुद ही उन लोग नहीं देखते, ऐसा है माहौल। हम्म। कैसे पहचान करते हैं? मान लेते हैं कि आपने किसी एक शरीर को दफनाया और एक साल के बाद परिवार आता है, कहता है हमें हमारा शव चाहिए, वापस चाहिए बॉडी। जी जी कैसे पहचान करते हैं आप लोग? वो एक्चुअल में गड्ढा वाइस है सर, जैसे कि कफन दफन करते लाइन से, आज के डेट में किए हैं, कल के डेट में किए हैं, तो गड्ढा नंबर है, पर्ची देते जो आरक्षक आता है थाना से, वो गड्ढा नंबर के हिसाब से पता चल जाता है। तो आप लोग शिनाख्त, मतलब कुछ पहचान छोड़ देते हैं जी वहां जी पर? जी पहचान पहचान छोड़ते, सबसे बड़ी वही पहचान है सर कि गड्ढा है, कि गड्ढा नंबर इतना में ये वाला दफन इतना तारीख को किए थे, तो उसमें से पता चल जाता है, फिर निकाल देते हैं। कोई एक ऐसा घटना बताइए जो आपके जहन में बस गया हो। जैसे आप बता रहे हैं कि छोटे बच्चे भी होते हैं जो जल गए होते हैं, जी जी किसी का रेल पटरी हादसा, रेल से हादसा होता है और जी जी मांस बाहर आ गया होता है, ऐसे भी बॉडी कटी फटी मिलती है आप लोग को। जी तो जी घर से जब पहुंचते हैं तो जी उससे बाहर कैसे आते हैं? जब खाना खाते होंगे तब वो ख्याल मन में आता होगा। जी जी बहुत भयानक ख्याल आता है सर, मन में ऐसा आता है, सड़ा गला बॉडी, ब्लड है, गाड़ी में ले जाओ तो गाड़ी में ही गिर जाता है, ब्लड, स्मेल, ये सब याद आता है सर ख्यालात में। समय ऐसा होता है कि हम लोग खाना भी नहीं खा पाते, स्मेल इतना ज्यादा रहता है सर कि बेचैनी होता है सर, बहुत सारा है, और बहुत ही दिक्कत वाली बात है सर, काम है दिक्कत वाली, आदत सी हो गई है। अब घर में जाओ, रात हो, जो भी हो, सब अब करना पड़ता है रात में, ऐसा है सर। जब आप खाना खाने बैठते हैं या फिर जब घर में, जब आप एक लाश, बच्चे की लाश देख के गए होते हैं जी और उसके बाद आप घर पहुंचते हैं और घर में बच्चों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, जी मन में क्या ख्याल आता है? मौत को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं आप? जी सर वही मन में ख्याल आता है सर कि परिवार है, बच्चे है, ये सब मैं काम कर रहा हूँ, मेरा भी भविष्य है, अगर कल के कल मेरा बच्चा ये सब जाने, अगर करीब से देखे तो उसके मन में क्या आएगा, क्या सोचेगा, ये सब चीज मैं भी सोचता हूँ सर। अब मेरे को भी थोड़ा देखना पड़ता है, घर में तो ऐसे भी मेरा वाइफ सब आदत से मजबूर सब जानते ही हैं हल्की, लेकिन ऐसा भी नहीं जानते सर कि ये सब एकदम काम करते हैं, एकदम करीबी से नहीं जानता, जानते कि सब वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि गड़े हुए बॉडी को निकालना, इस टाइप का भी हमारा घर में वो नहीं है सर, लेकिन कर देते हैं, ऐसा है। तो कैसे बाहर आते हैं? जब घर पहुंचते हैं, आपको परिवार के साथ रहना होता है, जी जी दिन भर आप जब एक मृत शरीर, एक लाश के साथ घूम रहे होते हैं, घर में जब जाते हैं इससे बाहर कैसे निकलते हैं? क्या करते हैं बाहर आने के लिए कि दिमाग में वो ख्याल ना बैठे? जी जी बस वही है सर, मन में ख्याल में सर,
आज का ख्याल से बात निकालो तो कल वही आ जाता है सर, कल का निकालो तो परसों वही आ जाता है। बात वही है सर, कुल मिला के घुमा फिरा के चल रहा है, तो मेंटेन करके चल रहे हैं। और घर में भी कुछ कुछ ऐसा बात है कि चाह के भी नहीं बता पाते, ऐसा भी कंडीशन है सर। जब आपके घर वालों को, आपकी माता जी को या आपकी धर्मपत्नी को जी जी ये आपने बताया कि मैं दिन भर लाश लेकर घूमता हूँ और कटे जले फटे हुए लाश, जी ऐसे लाश जिससे हानिकारक गैस निकल रहे होते हैं, जिससे ऐसी बू आ रही होती है जी कि लोग वहां 10 सेकंड ना खड़े हो पाए, जब आपने उनको बताया कि मैं ये काम करता हूँ, जी, तब क्या था उनका प्रतिक्रिया, क्या थी उनकी, क्या उनका रिएक्शन था? वही है सर। घर में तो ऐसे एकदम जैसे कि एकदम खुल के नहीं बताते सर, ऐसा है करके कि आज मैं बॉडी निकाल के आया हूँ, कभी कल नहीं बताते, लेकिन घर में मना करते हैं सर, सब मना करते हैं, एनी टाइम एनी वे करते हैं। रात में 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, यहाँ से दूर जाओ, कहीं भी जाओ, तो बोलते हैं रिस्क है, मत चलाओ, कैसे टाइप का काम करते हैं, ये सब घर में भी मना करते हैं सर। बोलते हैं कि रिस्क है, ये सब काम मत करो। और थोड़ा सा अब वो लोग भी जान गए हैं तो थोड़ा सा कुछ नहीं बोलते सर, लेकिन वही है कि थोड़ा सा दिक्कत है घर में भी, और हम लोगों को भी दिक्कत है सर। जब आप बाहर अपने दोस्तों से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, और समाज आप लोगों को सम्मान देता है? जी जी, वही है सर, कहीं भी जाओ सर, सब वाहन गाड़ी है, समाज इज्जत, कहीं कोई कोई इज्जत नहीं देते सर। क्या ही इज्जत है सर, बॉडी छोड़ के निकलो, कहीं घर जाओ, कहीं रुको तो उल्टा और बोलते हैं कि सब वाहन लेके आया है, सब छोड़ के आया है, ऐसा करके उल्टा और बोलते हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए जो समाज हमारा सेवा करे, इज्जत करे, और भी दूसरी चीज में फोकस है, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है सर। तो लोग भेदभाव करते हैं? भेदभाव करते हैं सर, सब वाहन है करके। जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, तब आजकल लोग वहां जाने से पहले सोचते हैं, जी जी, लोग कहते हैं कि अब ये छूत हो चुका है, छूत हो आपको चुका 13 दिन है के बाद वहां जाना है, जी, और आप तो आपका 365 दिन यही काम है, यही काम है सर। तो आपके साथ लोग कैसा बर्ताव करेंगे? जी सर, वही बर्ताव वही रहता है सर बाहर वाले लोग का, कि सब वाहन चलाते कि बॉडी छोड़ के आ रहे हैं। बर्ताव आम पब्लिक का वही रहता है सर कि डेड बॉडी छोड़ के आ रहे, छूत है कि सब वाहन चलाता है, थोड़ा मंजर अलग है इसका। तो गाड़ी वाड़ी भी लेके जाओ, मतलब गाड़ी वाड़ी भी घर वर कहीं नहीं लेके जा सकते हम लोग। ऐसा है कि आओ जाओ यहीं रखो, ऐसा भी नहीं कि घर है रास्ते में रुक जाओ, घर में रख लो गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है सर। सब मतलब सब वाहन मतलब सर आसपास के लोग, परिजन लोग, जैसे रात में जाओ तो दूर से ही मतलब कंडीशन ही अलग रहता है सर थोड़ा। अभी जैसे मैं घर जाऊं तो सब जान रहे हैं कि आ रहा है बॉडी छोड़ के, तो मैं भी जाऊंगा, नहाऊंगा, जैसे भी है, तब जाके थोड़ा सा अच्छा फीलिंग करेगा। मैं भी कंफर्टेबल नहीं रह पाता अभी घर में जाके, तुरंत नहीं कर सकता। घर में भी पता है, घर में भी सब बोलते हैं, डांट फटकार करते हैं इस चीज के लिए कि बॉडी करके आ रहे, थोड़ा सा पैर हाथ नहाना धोना कर लो, इस टाइप का रहता है, माहौल ही अलग रहता है सर हम लोगों का। कभी ऐसा लगा हो कि जब आप सुनसान सड़कों पे, आपने बताया कि रात का 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, आप लाश लेकर के जाते हैं, जी जी, कभी ऐसा लगा कि कोई और भी है गाड़ी में मेरे अलावा? जी जी, लगा ना सर, लगता है ना सर, जैसे रात में 2 बजे 3 बजे या 1 बजे कहीं जंगल वंगल या अचानक मार के छोड़ के निकलो कोई गांव से, जहां मोबाइल का काम नहीं करता, नेटवर्क, गूगल मैप्स जो भी है, उस जगह में लगता है ना सर, जैसे रोड भूल जा गए अचानक से, उस जगह में कैसे निकलूं, थोड़ा सा अजीब फील होता है, जैसे पीछे का कुछ आवाज कर रहा है, खट खिट कुछ भी बज रहा है, तो भय टाइप का गाड़ी में लगता है सर, वजन वजन टाइप का थोड़ा लगता है जी। ऐसी मान्यता है कि जब तक शरीर जो है जी जी, वो अंत्येष्टि नहीं होता, या फिर 5 तत्वों में शरीर को नहीं मिलाया जाता, जी जी, आत्मा की शांति नहीं होती है। जी जी सर। तो कभी सपना आया है आपको? जी सर, आया ना सर, सपना आया है। किस प्रकार का सपना था? वही सर, भयंकर मंजर की मैं बॉडी लेके जा रहा हूँ कहीं, और ऐसा है कि अचानक से उठ गया वो बॉडी, स्ट्रक्चर में अपने यहाँ ऑटोमेटिक बैठ गया, और कुछ चीज के लिए मेरे को बोल रहा है या डांट रहा है, फटकार रहा है मेरे को, वो मेरे को रिक्वेस्ट कर, हाँ सपने में, कि वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा जी जी, सपने में क्या कह रहा था आपसे? सपने में बोल रहा था कि मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्या कर रहे हो, मतलब मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो, तो उस टाइप का एक बार आया सर सपना मेरे को। भाई मन में जो है सपना जो बोलते हैं रात में सोने के बाद, और ऐसा हकीकत में सर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है,
मारने के लिए मन में भय में रह जाता है। जब आप दिन भर जी जी लाश से डील करते हैं, लाशों के बीच जी रहते हैं, जी तब ये सब सपना आता है। जी जी हम्म। आप चाहते हैं कि आगे चल करके आपका जो बच्चा है वो ये काम करे? जी, मैं नहीं चाहता सर, बिल्कुल नहीं चाहता। नहीं चाहते हैं आप? नहीं चाहता सर। ये काम जो आप कर रहे हैं, ये क्या मानते हैं कितना जोखिम भरा है? आम आदमी या हर व्यक्ति इस काम को कर सकता है? जी, नहीं कर सकता सर। आम आदमी यहाँ मेरे रहते भर में, मैं कम से कम मेरे रहते भर में यहाँ बहुत से ड्राइवर आया गया, देखा, 2 दिन चलाया, 3 दिन चलाया, कोई डर है, कोई और है, कोई और है, कुछ ही बहुत से लोग चले गए। तो ये काम ऐसा है सर, और ये लाइन ऐसा है, ये गाड़ी ऐसा है कि हर कोई नहीं कर पाएगा। जी जी। क्या सैलरी होती है आप लोग की? हम लोग को 8,000 देते हैं सर, 8,000 है सैलरी। 8,000 रुपए। तो आपको लगता है कि यहाँ 8,000 रुपए से घर चलता है? जी सर, 8,000 में सर अब क्या ही घर चलेगा सर। अब इधर उधर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है सर। बस ये है सर कि बाकी टाइम थोड़ा सा रुके रहो, जब फोन आए बॉडी निकले तभी जाना है। बाकी टाइम में तो थोड़ा सा उतना प्रेशर और उतना हार्डली वर्क भी नहीं है एक हिसाब से। बस सिर्फ ये है कि बॉडी के साथ आपको ढलना है, चलना है। बॉडी ही सहारा है, बॉडी ही सब कुछ है आपका। बॉडी ही दोस्त है, बॉडी के साथ ही सोना है, सब चीज करना है, ये मान के चलो। मतलब इस काम में अगर आपको रहना है, इस काम को आपको करना है, जी जी, तो आपको लाश से दोस्ती करनी पड़ेगी। लाश से दोस्ती करनी पड़ेगी, लाश को दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी ये काम कर पाओगे। जैसे आपने बताया कि सपना आया था, एक आत्मा था जो आपको रोक रहा था, पूछ रहा था आपसे कहाँ ले जा रहे हो। जी जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? बस सर वैसे ही मेरे को बोला, रिक्वेस्ट किया कि मेरे को कहाँ ले जा रहे हो, मेरे से क्या बर्ताव कर रहे हो। ऐसा कुछ हुआ, मेरे को रिक्वेस्ट किया कि ऐसा लगा कि पीछे से मेरे को वो ऐसे ऐसे हिला रहा है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो, और पूछ रहा था मेरे को कि मैं कहाँ हूँ, किस टाइप का मतलब बर्ताव कर रहे हो। बाकी फिर वहां से फिर रद्द हो गया सर। मतलब रद्द ऐसा कि आप उठ गए? अधूरा उठ गया मैं। हाँ, आपकी नींद टूट गई? हाँ, नींद टूट गई। अब ये जब आप दिन भर लाश के बीच रहते हैं, आप बता रहे कि लाश को दोस्त बनाना पड़ता है अपना, क्या सीखा आपने इस काम से? जी सर, बस वही है सर कि सीख यही है सर कि कोई ऐसा मतलब अब सिस्टम निकाले इसका, सरकार गवर्नमेंट जो भी है, कि और कोई भी मत करे ऐसा ये सब काम आगे चल के लिए, कि दिक्कत ना हो कुछ, ऐसा कुछ करे। इसके लिए अपन चाह रहे सर, और कुछ नहीं। जीवन की क्या सच्चाई सामने आई आपके? जीवन का वही है सच्चाई सर कि बहुत अब ऐसा ऐसा सिचुएशन देखा, मंजर देखा सर, मैं बहुत सारा सीख गया, इसमें सीख मिला मेरे को। और बस वही जीवन में यही है सर कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया देव हमसे। जी सर। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, जी सर, आप लोग तारीफ के पात्र तो हैं ही, मगर सरकार को भी जी जी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और मेरा खुद ये प्रयास था जी, जो काम आप लोग कर रहे हैं, जो शव वाहन आप लोग चलाते हैं, उसके बारे में लोग जाने। जी सर, कि बहुत कम लोग या जिनके साथ ये बीता है, जो जिनके घर कोई खत्म होता है, वही जान पाते हैं हाँ एक ऐसी गाड़ी होती है और ऐसा कोई ड्राइवर भी होता है। जी सर, आम आदमी तक आपकी कहानी नहीं पहुंची है। जी सर। तो हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग भी इस पूरी कहानी को समझे। देव जैसे अन्यान लोग हैं, ये केवल एक देव की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत की, पूरे छत्तीसगढ़ की कहानी है, जहां पर अनेकों अस्पताल है, उन अनेकों अस्पताल में अनेकों शव वाहन गाड़ियां चल रही हैं। इस पूरी दुनिया में सारे जो लोग हैं वो जीवित लोगों से डील करते हैं। एकमात्र ये लोग हैं, और कुछ एक प्रोफेशन और हैं जिन्हें लोग मरने के बाद ही मिलते हैं, और मरने के बाद आपको उनके साथ रहना पड़ता है और उनसे दोस्ती करनी पड़ती है। अब फर्ज करिए कि आप एक सुनसान सड़क पे चल रहे हैं गाड़ी में, और आपके पीछे 2-3 लाश लेटे हुए हैं, और हल्की सी भी आवाज आपके डर का कारण बन सकती है। और जब वो लाश जली हुई हो, कटी हुई हो, या सड़ी गली हुई हो, उसमें से आने वाली जो बू होगी, जो दुर्गंध होगी, वो आपको विचलित कर सकती है, बहुत विचलित कर सकती है।
मगर हमारा मकसद आप लोगों को विचलित करना नहीं, बस शव वाहन चालकों की कहानी बतानी थी, जिससे जब आप अगले दफे जब किसी शव वाहन चालक से मिले तो आपके मन में उनके प्रति एक करुणा का भाव हो, एक सम्मान का भाव हो, एक इज्जत का भाव हो, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं खुद इस काम में लगा हुआ हूँ और मैं बीते 2 दिनों से यानी कि 48 घंटों से देव के साथ घूम रहा हूँ। मैं उसके साथ जहाँ पर 3000 से ज़्यादा लाश को दफन किया गया है वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ की कहानी भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और बीती रात जब मैं सो रहा होता हूँ तो मेरे सपने में भी एक अजीब सी घटना होती है। मेरे सपने में कोई व्यक्ति आता है और मेरे ठीक सामने खड़ा होता है, मगर उसका आकार जो होता है वो किसी इंसानी आकार में नहीं होता। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद सपने में ही मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ। ऐसी घटना मेरे साथ होती है। इस प्रकार से देव ने भी कहा कि सपने आते हैं, लोग पूछते हैं कि मेरे साथ गलत कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और द लोक रस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हिम्मत बढ़ेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। अगर आप हमारे इस वीडियो से, हमारे काम से बहुत प्रसन्न हैं तो आप स्कैनर स्कैन करके हमें जो भी आपसे सहयोग हो आप सहयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार के तमाम कहानियाँ जो अब तक इसका जिक्र किसी ने नहीं किया हो, इसकी बात किसी ने नहीं की हो, आप लोगों के बीच द लोक रस लेकर आता रहेगा। धन्यवाद।